हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड एंड टेक विद ओमकार। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम CSS में आईडीज और क्लासेस। तो यहाँ पे मैं नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखता हूँ tut16.html और जल्दी से एंटर दबा के एक फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एक बॉयलर प्लेट। जल्दी से लगा लेता हूँ एक बॉयलर प्लेट, और ये हम एमिट एब्रीवेशन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ और ये मेरी जो बॉयलर प्लेट है वो आ चुकी है। और मैं इसे बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल+ दबा दूंगा। और यहाँ पे अभी लिखूंगा मैं एक डॉक्यूमेंट की जगह लिखूंगा आईडीज एंड क्लासेस इन आईडी एंड क्लास इन CSS। और यहाँ पे कंट्रोल+S मारता हूँ और यहाँ पे जो अपना लाइव सर्वर है उसे स्टार्ट कर दूंगा। H1 लिखता हूँ पहले एक, और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आईडी एंड क्लासेस। दीज आर लिखना था मेरे को, दिस इज लिख दिया मैंने। दीज आर IDs एंड क्लासेस इन CSS। और जहाँ पे अपना जो लाइव सर्वर है उसे ऑन कर देता हूँ। और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे अभी मैं आऊँगा और यहाँ पे जल्दी से एक पैराग्राफ टैग बना लूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉरेम 34। अरे यार, लॉरेम 34 मैंने लॉरे लिख दिया है, लॉरेम 34 लिखूँगा। और यहाँ पे एक और इसके जैसा ही बना दूँगा पैराग्राफ। और यहाँ पे मैं ऑल टाइम दबाता हूँ और आपकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो अलग होगी। मैं आपको यहाँ पे कमांड पैलेट में जाके दिखाता हूँ मैंने ये ऑल टाइम कहाँ से लिख लिया। तो आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी लाइन डाउन लिखना है, कॉपी लाइन डाउन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इसकी सेटिंग है उसे चेंज किया है। यहाँ पे मैं अगर सेटिंग में जाऊँ और इसको भी अभी भी मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, पर आपको जो रखनी है वो रख सकते हैं। आप इधर डबल क्लिक करना और उसके जो भी आपको कीज़ रखने हैं वो रख लेना। मैंने Alt+M रखा है, तो आपको जो रखना है वो रख लेना। तो यहाँ पे अभी मैं इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कीबोर्ड शॉर्टकट को भी कट मारता हूँ। और यहाँ पे अभी Alt+M हो चुका है तो मैं कंट्रोल+S मारता हूँ और यहाँ पे जल्दी से CSS प्रॉपर्टी दे देता हूँ इसे। यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, स्टाइल, एंटर दबा के। और यहाँ पे लिखूंगा पैराग्राफ का जो कलर कर दो, मेरा कलर ब्लू कर दो, ब्लू। कंट्रोल+S मारता हूँ। यहाँ पे से कंट्रोल+S नहीं हुआ शायद से मेरा, एंड ये देखो गाइस, इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा कि आईडीज और क्लासेस होती क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने पैराग्राफ को बस डाला, तो फिर ये क्या हो गया यार, ये तो दोनों पैराग्राफ आ गए। ये सही है भाई, क्योंकि HTML ने क्या किया, उसने देखा कि HTML बॉडी के अंदर कितने सारे पैराग्राफ्स है। पूरी जो HTML डॉक्यूमेंट है हमारे में, तो वो सारी चेक करेगा कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ्स है। तो उसे देखा कि यहाँ एक पैराग्राफ है और यहाँ एक पैराग्राफ है, तो उसने उसको सारी जो CSS है वो डाल दी। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगा, बस अगर मेरे को बस इस वाले पैराग्राफ को करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल आईडीज और क्लासेस होती है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे एक और इसे Alt+M दबा देता हूँ, Alt+M, और ये कॉपी कर लिया मैंने नीचे। और अगर मैं चाहता हूँ कि बस ये जो लास्ट के जो दो पैराग्राफ्स है उन्हीं को आए, तो यहाँ पे मैं इसे क्लास दे दूंगा। मैं लिखूंगा क्लास, पहले वाले को दे देता हूँ क्लास लिखूंगा। और ये आईडीज और क्लासेस है वो सिमिलर टू हमारे जो छोटे वक्त में हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, तो उसमें हमारा नाम होता है, तो वो आईडी समझ लीजिएगा। और जो क्लासेस होते हैं यानी वो 7th 8th 9th 8th 7th जो भी है वो सब क्लास, तो हम इसे क्लास दे सकते हैं और हम इसे मल्टीपल क्लास भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लास दे दूँ, एक कार्ड लिख देता हूँ, बॉक्स लिखता हूँ, बॉक्स। इसकी क्लास जो है मैंने बॉक्स डिफाइन कर दी। तो अभी मैं इसे कंट्रोल+C करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल+S मारता हूँ। और अभी इन दोनों को जो क्लास है वो बॉक्स आ चुकी है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे बस यहाँ पे लिखूंगा मैं, और हमें जब भी CSS में क्लासेस को मतलब टारगेट करना पड़ता है तो हमें डॉट लगाना पड़ता है। जैसे ही मैं किसी क्लास को टारगेट करूंगा तो मेरे को डॉट बॉक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास है, तो क्लास में हमें अगर किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना है तो हमें डॉट लिखना पड़ता है। तो डॉट बॉक्स जो CSS क्या कर दो, उसका कलर क्या कर दो, कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन, रख ग्रीन। कंट्रोल+S मारता हूँ तो अभी आपको देखते हैं। और ये देखिए गाइस, जो सेकंड लास्ट जो थे वो सब ग्रीन कलर के हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको और थोड़ी आईडीज के बारे में बताऊँ। तो और अगर अभी मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ एक और क्लास UL, मान लो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ UL, वैसे ये UL है नहीं, तभी भी इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, कंट्रोल+C मारता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। बस आपको एक स्पेस देना पड़ेगा और यहाँ पे वो तो वैसे ही रहेगा, पर अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ इसके जैसे ही, Alt+M दबाता हूँ और यहाँ पे अगर लिखूँ UL, कंट्रोल+S मारता हूँ और यहाँ पे इस ग्रीन को ना
कौन सा दूसरा कलर दे देता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल एस मारता हूँ। अभी आप देख सकते हैं गाइस, इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड कर लिया। जो सबसे नीचे आता है वो प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देते हैं। और दोनों की क्लास जो है यूएल भी है और बॉक्स भी है। तो यूएल ने प्रॉपर्टी वो है ओवरराइड कर ली है, तो फिर उसका कलर ग्रे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे आ चुका है। तो अभी मैं आपको आईडीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आईडीज़ क्या होती है? तो आईडीज़ अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँ आईडी इक्वल टू, और एक एट्रीब्यूट है ये आईडी और क्लासेस दोनों एक एट्रीब्यूट्स है, और आईडी यूनिक होनी चाहिए, दोनों क्लास नहीं हो सकते। मतलब अगर हम आईडी को भी दूसरे दूसरे पैराग्राफ को भी सेम आईडी दे दें तो वो नहीं होता। तो फिर अभी मैं आईडी में लिखूँगा, एक लिख देता हूँ इसको स्लैश नहीं, एस डी ए लिख देता हूँ। और मैंने किसी मतलब से एस डी ए नहीं लिखा है, आप भी कुछ भी लिख दीजिए, बस फॉर आपको दिखाने के लिए मैंने एस डी ए लिखा है। तो फिर अगर हमें एस डी ए लिखना है तो हमें हैशटैग करना पड़ता है। तो जब भी आईडी होगी तब हमें हैशटैग करना है, और जब भी क्लास होगी तो हमें डॉट लिखना है। तो हैशटैग यानी आईडी। तो हैशटैग क्या है हमारा? वो एस डी और ए, एस डी है ना यार, हाँ ठीक है, एस डी ही है। तो यहाँ पे अभी अगर मैं लिखूँ, इसका कलर क्या कर दो, कलर येलो कर दो, येलो। और जो भी गाइस प्रॉपर्टी नीचे आती है, सबसे नीचे नीचे यहाँ पे, मतलब जो लास्ट में लिखी जाती है, वो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर देती है। तो फिर ये जो मैंने पैराग्राफ दिया है वो ओवरराइड हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए गाइस, इसका जो कलर है वो येलो हो चुका है। और अभी आप अच्छे से थोड़ा समझ गए होंगे कि आईडीज और क्लासेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक और स्पैन बनाता हूँ, एक स्पैन टैग। और स्पैन मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली एक HTML जो क्या बोलते हैं, HTML का एक एलिमेंट होता है जो कि हमें ऐसे ही मतलब बीच का जो बोल्ड करना है उसमें मदद करता है। तो अगर मैं स्पैन में लिखूँ दिस इज HTML ट्यूब्स, कंट्रोल एस मारता हूँ और यहाँ पे स्पैन के यहाँ पे लिख दूंगा, इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू स्पैन लिख देता हूँ। और कभी भी गाइस टैग के नाम से आईडी मत दिया करिए। तो यहाँ पे मैं भी स्पैन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा BHBO। और ये मैंने कुछ भी सोच के नहीं किया है। जब हम अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तब मैं अच्छे से पूरी क्लासेस और आईडीज़ दूंगा। तो अभी के लिए बस हम ऐसे ही ऊपर नीचे कोई भी आईडी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आईडी पे क्या लिखना है, हैशटैग लिखना है, और फिर BOOO और एक पैरेंथेसिस, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है, और वो करली ब्रैकेट्स है गाइस, पैरेंथेसिस नहीं है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो अपनी CSS है वो लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जैसे ही करली ब्रेसेस दिए, तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ इसे, बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं, कलर, और बैकग्राउंड। और अभी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको येलो। और मैं बार येलो क्यों दे रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं इसे बैकग्राउंड कलर कुछ और देता हूँ, मैं इसे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ, कंट्रोल एस मारता हूँ और यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये देखिए जिसका जो कलर बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन हो चुका है। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया आ चुका होगा कि ये जो आईडीज़ और क्लासेस क्या होते हैं। आईडीज़ यूनिक होते हैं और क्लासेस बहुत सारे एलिमेंट्स को देते हैं। और क्लासेस इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही क्या बोलते हैं CSS दे पाए, मतलब एक ही स्टाइलिंग दे पाए। और आईडीज़ स्पेशली टारगेटेड होते हैं, बस स्पेशल टैग्स को हमें देने होते हैं। तो फिर हम आईडीज़ यूज़ करते हैं। और क्लासेस हम तब यूज़ करते हैं तब जब हमें एक बहुत सारे एलिमेंट्स को टारगेट करना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और एक स्पैन नहीं, एक पैराग्राफ निकाल लेता हूँ, पी टैग लिखूंगा, और यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दूंगा लॉरेन 23, और एंटर दबा के ये जो पैराग्राफ टैग है उसके अंदर आ चुका है। तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका कलर तो ब्लू आ गया, पर ये कैसे हुआ यार, हमने तो इसको कलर दिया ही नहीं। पर अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ को तो कलर ब्लू दिया है, और इन सबको तो मैंने ओवरराइट कर लिया। पर जो हमारे नॉर्मल पैराग्राफ्स है जिनको कोई आईडीज़ क्लासेस नहीं है, और हमने आईडीज़ क्लासेस होके भी अगर उन्हें टारगेट नहीं किया, तो फिर ये जो डिफॉल्ट है पैराग्राफ टैग वो आ जाता है कलर ब्लू। और बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत हुइएगा गाइस। और यहाँ पे अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, एक आईडी दे दो, और मेरे को गाइस आईडी पसंद है, क्लासेस भी बहुत यूज़फुल होते हैं, पर आईडीज़ अगर हम डालें तो फिर वो स्पेशली टारगेट करता है जो हमारे एलिमेंट्स है। तो आईडी में लिखूँगा पैरा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हैशटैग पैरा, और इसके अंदर लिख देता हूँ पैरा के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली। और मैंने आपको पिछले वीडियो में फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में बताया था, शायद मेरे को याद है, फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, इनमें से एक कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली सेरिफ कर देता हूँ। और मेरे को भी नहीं पता ये कैसे दिखने वाली है। और गाइस ये देखिए कैसे दिख रही है ये फ़ॉन्ट जो फैमिली है। तो यहाँ पे अगर मैं
इसका जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर देता हूँ पहले। बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर देता हूँ इनमें से, हाँ ये ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आ चुका है इसे। मैं इसको एक कर्सिव फॉन्ट दे देता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये कर्सिव जो फॉन्ट है। मैं अगर इसे यहाँ पे डिलीट दबा देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा कर्सिव, और कर्सिव यार बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है ये कर्सिव जो फॉन्ट है। और इसको भी मैं अगर क्या करता हूँ, एक कर्सिव फॉन्ट देता हूँ, H1 डायरेक्ट टारगेट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा H1 और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कर्सिव लिख देता हूँ, कर्सिव। और यहाँ पे एक फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ, फॉन्ट वेट। और यहाँ पे इसको फॉन्ट वेट क्या कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। और ये अच्छा दिखेगा यार। और ये देखिए इस कितना अच्छा दिख रहा है H1 हमारा जो है। और ये जो अभी मैंने ये सब किया आपको ये याद अच्छे से रहेगा। और ये जो मैंने अभी तक किया आईडीज क्लासेस टारगेट की, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आगे आगे हम बहुत इसे यूज़ करेंगे, आपको गारंटीड मैं देता हूँ, गारंटी देता हूँ। आप ये सब सीख जाओगे आराम से। क्लासेस हम यूनिकली टारगेट नहीं करते हैं और आईडीज हम यूनिकली टारगेट करते हैं, यानी आईडी हम जिसको भी देंगे वो उसकी आईडी हो जाएगी, यानी उसका नाम आप समझ सकते हैं। और क्लास यानी उसकी जो क्लास क्या है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो फिर हमारी जो क्लास होती है वो 8th होती है या फिर कोई भी जो भी आपकी क्लास है वो, और आईडी यानी हमारा नाम होता है वो स्पेशली यूनिक टारगेटेड होता है। और ये जो क्लास होता है वो बहुत सारे लोगों को होता है, जैसे कि हमारे क्लासमेट्स होते हैं वो सब। तो आपको समझ आ गया होगा कि आईडीज़ और क्लासेस क्या होते हैं। और अभी आप इसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। और हम आगे जाके एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है और आपको जल्दी एक प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।